तो हम डिस्कस कर रहे थे पंचायत ऑडिटर का पेपर जिसका पोस्ट कोड 760 था, 760 पोस्ट कोड इसका था। देखिए इसका हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। अब पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 52 क्वेश्चन से शुरू होता है। इसमें कहा गया है क्विनाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से क्विनाइन किससे निष्कासित की जाती है? तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अच्छा, एक छोटी सी करेक्शन है। देखो, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सेकंड पार्ट, तब एक कमेंट मुझे आया कि टाइफोन्स जो है वो ये क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया है। तो बिल्कुल सही बात है कि ये क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर है। टाइफून्स जो है वो साउथ चाइना सी में होते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अनफॉर्चुनेटली मैंने गलत बता दिया था। तो अभी इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लें। अगर फिर भी कोई किसी और क्वेश्चन में कोई करेक्शन होती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स देख लिया कीजिए या फिर टेलीग्राम देखा कीजिए, टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पर मैं करेक्ट कर देता हूँ और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच फूड क्रॉप हैज़ मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन। तो सोयाबीन, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि बेकरीज यूज ईस्ट इन ब्रेड मेकिंग बिकॉज। तो बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट जो है इंक्रीज की जाती है ताकि ब्रेड को जो है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाया जा सके। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, पांडा बिलोंग टू द सेम फैमिली एज दैट ऑफ। तो पांडा जो है वो भालू, ऑप्शन सी, बियर की फैमिली से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। तो इसको सेल कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन 57 है, टीथ एंड बोन एक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम। तो हमारे जो दांत हैं और हमारी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनमें जो स्ट्रेंथ और रिजिडिटी आती है वो कैल्शियम के कारण आती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, विच इज़ इन्वॉल्व इन एनिमल फूड। तो एनिमल फूड में ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन जो है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इन बॉडी इज। देखिए, इस क्वेश्चन को भी मैंने डिस्कस किया था। और डिस्कस कहाँ पर किया था? गिरिराज की एडिशन में इसको डिस्कस किया गया था। गिरिराज की डिस्कशन में जब कोविड-19 का टाइम चला था, लॉकडाउन था उस दौरान, तो उस दौरान जो था वो प्लेटलेट्स की बात हो रही थी और उस थेरेपी की एक बात हो रही थी। तब मैंने आपको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिसीज। तो वाइट ब्लड सेल का काम होता है कि बॉडी को जो है वो डिजीज से प्रोटेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 60, द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, ओरटा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इन ह्यूमन बॉडी एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एक्सर्शन इज प्लेड बाय। तो ये लंग्स के द्वारा प्ले किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी कॉजेज गोइटर। तो ये आपको पता है साल्ट, ऑप्शन साल्ट की कमी के कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सोडियम, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो भी साल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 63, विच लिक्विड कंटेन हाईएस्ट रेट ऑफ वेपराइजेशन। तो अल्कोहल, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज। तो ये डिसइंफेक्शन, जो कीटाणु पानी में होते हैं उनको डिसइंफेक्टेड करने के लिए ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, वाई डज ब्लैक बोर्ड अपीयर्स ब्लैक इन कलर। तो ब्लैक बोर्ड काले रंग का इसलिए होता है क्योंकि यह सभी रंगों को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, द फील्ड इन व्हाट इज फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये तो आपको पता है, आर्गन होता है इसके अंदर। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रेडियो एक्टिव। तो इनमें से जिरकोरियम, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड। तो इसको गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा, कोको कोला का जो खट्टा स्वाद होता है वो फॉस्फोरिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, जो है एचपीजीके का है। पार्ट 1 में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं और करंट अफेयर भी हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। तो रिमेनिंग अभी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 138 से स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 138 है, सेंसस 2011 वॉज विच नंबर, या फिर विच सेंसस। तो ये 15वें नंबर का सेंसस है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 है कि जन गण मन जो है वो कौन सी भाषा में मूलतः रूप से लिखा गया है। तो ये बंगाली में लिखा गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 140, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ डील करता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है।
इस क्वेश्चन को भी देखो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जितने भी पार्ट थे इंपॉर्टेंट पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो भी हमने अभी HPSSC के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सेक्शन वाइज डिस्कस किए थे, उनमें हमने इसको डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 141 है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस सही आंसर है। कैग के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 142 है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर, तो ये एक्ट 2005 में जो था वो लागू किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 है, जो सेकंड ARC था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, उसके चेयरमैन कौन थे, तो ये थे वीरप्पा मोली। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 है, मीनिंग ऑफ सेवोत्तम इन सेवोत्तम मॉडल, तो सेवोत्तम देखो यहाँ पर सेवा उत्तम ऐसे पता चल रहा है, मतलब सेवा में उत्तम मतलब सर्विस एक्सीलेंस। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 है कि किस प्रेसिडेंसी टाउन में भारत के प्रथम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी, तो ये मद्रास। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 है, SVEEP की फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म ऑप्शन ए सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि उन्नति योजना जो है, इसमें कौन कौन सी स्कीम्स इंक्लूड हैं, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी योजनाएं जो है इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, साहित्य अकेदमी जो है वो अपनी कितने लैंग्वेजेस में पुस्तकों का प्रकाशन करती है, तो ये जितनी भी 22 लैंग्वेजेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 है, करंटली विच इज़ द बेस ईयर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ होल सेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया, तो ये 2011-12 है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 है, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट इन इज लोकेटेड इन, तो ये चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प इज कॉल्ड, तो इसको फिलेटली कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 152 है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो था वो 2013 में लॉन्च की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153 है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो ये चेन्नई और गया। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जो है वो सही आंसर है। बढ़े भारत ये जो प्रोग्राम है ये कौन सी स्कीम के तहत लाया गया है, तो ये ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान SSA जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 155 है कि भारत का पहला जो है वो जल विद्युत स्टेशन कहाँ पर शुरू हुआ था, ये शिव समुद्रम में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 156 है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज, तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है एक किस तरह की बॉडी है, ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 157 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय वितरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो आर्टिकल 112। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 158 है, कंपनी लॉ बोर्ड इज एन, तो ये एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 159 है, अंडर अंत्योदय अन्ना योजना फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड टू द आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज एट हाईली सब्सिडाइज्ड रेट, तो उनको हाई सब्सिडीज पर दिया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 160 है, आशा की फुल फॉर्म क्या है, ये आशा वर्कर्स का आशा है ये। ऑप्शन 160। देखो ये क्वेश्चन हमने कहाँ पर डिस्कस किया था, ये भी गिरिराज पत्रिका में डिस्कस किया था। उस टाइम आशा वर्कर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, तो उस टाइम हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्वेश्चन नंबर 161 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एन एजेंडा ऑन हाउसिंग फॉर ऑल बाय विच ईयर, ये 2022 तक है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी हमने गिरिराज की डिस्कशन में डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 162, भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने 2014 में यूनाइटेड नेशन की जो थी वो कॉन्फ्रेंस जनरल असेंबली अटेंड की थी, कौन से नंबर की थी, तो ये 66 नंबर की थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 163 है कि कौन सा देश चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे की संरचना के लिए जो है वो समर्थन कर रहा है, तो जापान सहायता कर रहा है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 164 है कि प्रिंसिपल सीट ऑफ उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट इज, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट जो है वो इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर रखा है, अभी प्रीवियस जो पेपर थे उसमें इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि हमने इसके बारे में पढ़ा था कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 165,
एज पर द चाइल्ड लेबर एक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस बिलो विच एज इज प्रोहिबिटेड इन हैजार्डस ऑक्यूपेशंस। 14 ईयर्स यहाँ पर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि कोई भी वीडियोज़ अगर आगे आए तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 166 है द पॉपुलर विविध भारती स्टेशन जो है वो कितने आर एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाता है, तो ये 24 आवर्स, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 167 है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वॉज अर्लियर नोन एज, तो इसको पहले सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम कहा जाता था, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 168 है ये जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, इस योजना के तहत किस किस चीज़ को लिया गया है, तो ग्रीनरी, क्लीनिंगनेस, हेल्थ, इन सभी को लिया गया है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 169 है इंटरमीडिएट टायर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज, तो इसको पंचायत समिति कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 170 है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज आ, तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब इसके बाद हमारे पास हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग का सेशन बच जाता है, तो देखो इस सेशन को हम कब डिस्कस करेंगे, इसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे जब भी ऑफिशियल आंसर किया जाएगी, तब जितने भी अभी तक पेपर हो चुके हैं उन सभी के जितने भी हिंदी इंग्लिश के सेक्शन हैं उनको हम कंपाइल करके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वेट करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।